अब समय है कहानी का। और आज की कहानी का नाम है पॉमी और टॉमी, जिसे लिखा है आलोक पर्णा सेनगुप्ता ने, जिसके चित्र बनाए हैं प्रोइति रॉय ने, और जिसका अनुवाद किया है श्वेता अग्रवाल ने, और जिसे प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। मम्मी को कुत्तों से प्यार था। नानी को बिल्लियाँ पसंद थी। पिया को कुत्ते और बिल्लियाँ बहुत पसंद थे। बड़े होने पर बाबा के पास 13 बिल्लियाँ थी, लेकिन पॉमी कुत्ते और बिल्लियों से डरती थी। बाकी सारे जानवरों से भी उसे बहुत डर लगता था। फिर अचानक पॉमी और उसके परिवार को हैदराबाद जाना पड़ा। वह नानी, नाना और सभी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनसे दूर हो गई थी। और पॉमी को तेलुगु भी समझ नहीं आती थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। पॉमी बस पूरी शाम अकेले अपने अपार्टमेंट में घूमती रहती थी। पॉमी, यहाँ आओ, बाबा ने एक दिन उसे कहा। उस कुत्ते को देखो, वह भूखा लग रहा है। क्या तुम उसे खाना खिलाना चाहोगी? इससे पॉमी गुस्सा हो गई और उसने अपने पैर बालकनी से पीछे खींच लिए। लेकिन वाह, पॉमी ने पहले कभी किसी कुत्ते को इतना नहीं देखा था। उसकी बड़ी भूरी आंखें, नरम भूरे और सफ़ेद रोओं वाला शरीर और घनी पूंछ बहुत सुंदर थे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और समय जैसे रुक गया हो। बाबा और पॉमी की कुत्ते से दोस्ती हो गई। पड़ोसी उस कुत्ते को टॉमी कहते थे। टॉमी को बिस्कुट, रोटी और दाल चावल बहुत पसंद थे। पॉमी को टॉमी से प्यार है। पिया पॉमी को बहुत चिढ़ाती थी, लेकिन पॉमी कभी बुरा नहीं मानती थी। टॉमी भी हमेशा पॉमी को ही ढूंढता रहता था। एक दिन टॉमी अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक आकाश पर बादल छाने लगे। बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई और जोर से बारिश आई। पॉमी और पिया ने अपने घर की तरफ दौड़ लगाई। तुम कहाँ जा रहे हो टॉमी? भीग जाओगे, वापस आओ, पॉमी चिल्लाई। उसने देखा कि टॉमी भाग गया था। जल्द ही टॉमी वापस आ गया। वाह, अच्छा बच्चा, मैं चिंतित थी। ओह, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? क्या समस्या है? पॉमी ने कहा। फिर टॉमी, पॉमी और पिया गली के अंतिम छोर पर पहुंच गए और वहां टॉमी चमकती हुई आंखों की तरफ इशारा करने लगा। अरे नहीं, नाले में बिल्ली के बच्चे फंसे हैं, पिया ने कहा। अपने डर को परे रखते हुए और टॉमी की बहादुरी से प्रभावित, पॉमी नीचे झुकी और जल्दी से नन्ही बिल्लियों को बाहर निकाल लिया। पिया ने उन्हें अपनी घघरी से ढक दिया। देखो मम्मी, टॉमी ने किसे बचाने में मदद की है। पॉमी ने पिया की घघरी की तरफ इशारा किया। मम्मी ने बिल्ली के बच्चों को गोद में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पॉमी और पिया को तो देखा ही नहीं। वह नन्ही बिल्लियां को सहला रही थी। इनकी माँ कहाँ है? वह बच्चों को ढूंढ रही होंगी, मम्मी ने अचानक कहा। जैसे ही बारिश बंद हुई, मम्मी, पॉमी और पिया ने अपने हाथ में एक एक बच्चे को लिया और टॉमी उनके बगल में चलने लगा और सब इन बच्चों की माँ को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर मम्मी ने सभी बच्चों, पिया और पॉमी को एक ऑटो रिक्शा में बिठाया और सब पास के ही जानवरों के डॉक्टर के पास पहुंचे। पॉमी पहली बार ही जानवर बचाव आश्रय में आई थी। हर जगह कुत्ते, पिल्ले और बिल्लियां थी। कुछ बकरियां और सुअरों को भी बचाया गया था जो वहां थे। डॉक्टर अखिल बंधु ने नन्ही बिल्लियों की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे स्वस्थ हैं, तापमान सामान्य है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन वे अपनी माँ के बिना यहाँ जीवित रहने के लिए बहुत छोटे हैं। क्या आप उन्हें कुछ समय के लिए पाल सकते हैं और फिर उन्हें अपना सकते हैं?
हम उनकी देखभाल करेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे। पिया और पॉमी ने मम्मी से बहुत आग्रह किया तो मम्मी ने बाबा को फ़ोन मिलाया। बाबा ने अपनी 13 बिल्लियों को याद किया और नन्ही बिल्लियों को घर रखने के लिए मान गए। उन्होंने कहा कि तुम लड़कियों ने उन्हें बचाया है, अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उन्हें नया परिवार मिले। पॉमी की पड़ोसी आंटी श्रेया 2 नन्ही बिल्लियों को अपनाने के लिए मान गई। बाबा और मम्मी भी बाकी एक बच्चे को अपने पास रखने के लिए तैयार हो गए, जो कि पॉमी की खुशी के लिए बहुत था। पॉमी बहुत खुश हुई। पॉमी के लिए एक नई दुनिया खुल गई थी। बहुत सारे जानवर थे जिन्हें प्यार और अच्छे परिवार की ज़रूरत थी। पॉमी को अब पता था कि कैसे वह अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताएगी, जानवर बचाव आश्रय में। पॉमी हैरान थी कि जानवर भी हमारे दोस्त हो सकते हैं। क्या वे हमेशा एक प्यारे दोस्त रहेंगे? पॉमी सोच रही थी। टॉमी अब इलाके का हीरो हो गया था। आंटी श्रेया ने बिल्लियों का नाम जेसन और मोगी रखा था। पॉमी भी अपनी बिल्ली को कोई नाम देना चाहती थी। मैं उसका नाम पुष्किन रखना चाहती हूँ, उसने मम्मी से कहा। पुष्किन पॉमी के पास घूमता हुआ आया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। पॉमी ने पुष्किन के माथे पर प्यार किया। अब वह जानवरों से नहीं डरती, उनसे बहुत प्यार करती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी।